Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. So we have to start with conditional trigonometric identities. We already have studied about some trigonometric identities. In fact, you know some of them from class 10th also, and those are sine square theta plus cos square theta equals to 1, or 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. What are these? These are basically your trigonometric identities. Now we are going to study about trigonometric identities, but it is conditional. So what does it mean? Let us see. Okay. Again, we have to study trigonometric identities, but there are some conditions in that. See how. For an example, let's say we have a triangle ABC. Okay, we have a triangle ABC. So what will happen is the sum of the angles A, B, and C. The sum of the angles A, B, and C will be how much? Pi. 180 degrees. Yeah, 180 degrees, that is pi. So we can write the value of A plus B from here is pi minus C. A plus B की वैल्यू हम लोग pi minus C लिख सकते हैं. Similarly हम लोग यहाँ से B plus C की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? Pi minus Pi A. minus A. हाँ जी, तो B प्लस C की वैल्यू लिख सकते हैं pi माइनस A, और सिमिलर वे में C प्लस A की वैल्यू लिख सकते हैं pi माइनस B. नाउ हियर इन दिस पार्ट, इस पार्ट में हम लोग बोथ साइड्स साइन ले लेते हैं. तो साइन ऑफ A प्लस B विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस C. और साइन पाई माइनस C कितना होता है? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो साइन ही आ जाएगा. तो साइन A प्लस बी किसके इक्वल आ गया? साइन C के आ गया. तो यहाँ से अगर साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन C आया है, तो आप बताओ यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा साइन B प्लस C equals to sin A. साइन A आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? साइन C प्लस A इज इक्वल टू साइन B. ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम अगेन इसमें हम कॉस ले लें, अभी तो हमने साइन लिया था, अब कॉस ले लेते हैं. तो कॉस A प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस C. कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? Cos C. Cos C. सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना? कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में ना. पाई माइनस करना, तो सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? Sir, लेकिन cos minus C is cos C only, no? नेगेटिव होता है. नेगेटिव होता है ना. कॉस माइनस C कॉस C होता है, यहाँ कॉस पाई माइनस C है. ठीक है, तो कॉस हाँ, पाई हाँ. माइनस cos C. माइनस कॉस C आएगा. तो कॉस A प्लस बी आया है माइनस कॉस C. तो सिमिलरली सेकंड वाले को हम क्या बोल देंगे? कॉस B प्लस C विल बी माइनस कॉस A, और थर्ड वाला क्या बन जाएगा? थर्ड वाला बन जाएगा कॉस C प्लस A इज इक्वल टू माइनस कॉस B. ठीक है. सिमिलरली हम लोग tan ले लें, तो हमने tan ले लिया बोथ साइड्स, तो tan A प्लस B विल बी tan पाई माइनस C. tan पाई माइनस C कितना होता है? tan पाई माइनस C क्या आएगा? tan C. माइनस tan Minus C. माइनस tan tan C. C. हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है तो माइनस तो आएगा ही, तो माइनस tan C. Sir, वो तो x एक्सिस पे लाई करेंगे ना पाई. पाई, हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस पाई है, लेकिन हम पाई माइनस कोई एंगल C कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. सर मतलब पाई सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्या? नहीं, पाई माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे सम एंगल. हम यहाँ थे, पाई पाई यहाँ है, इसमें से कुछ चीज हम कम करेंगे तो हम पीछे आ जाएंगे, है ना? हाँ, तो हम हाँ. सेकंड क्वाड्रेंट Yes, में sir. आ जाएंगे.
चल तो ऐसे ही सिमिलर वे में आपका दूसरा tan b प्लस सी माइनस tan a बनेगा, और tan c प्लस a आपका बनेगा माइनस tan b। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी हमारे पास, है ना, साइन की, कॉस की और tan की। हम लोग अगेन क्या कर सकते हैं, अगेन ये तो हमने a प्लस बी प्लस सी पाई लिखा, फिर से लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी पाई। पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए। हाँ जी, नोट कर लिया गया, चले आगे। यस सर। Yes, चलो sir. ठीक, तो अगेन हम ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी पाई। तो यहाँ से अगेन हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज पाई माइनस सी, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने में कर दिया। और सिमिलर वे में, सिमिलर वे में b प्लस सी को लिख सकते हैं पाई माइनस a, और यहाँ पर भी बोथ साइड्स हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, और सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं c प्लस a इज पाई माइनस b, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ अगेन, है ना, पहले जैसा हम फिर साइन लेके देखते हैं क्या बन रहा है। तो साइन a प्लस बी बाई 2 इज साइन साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस Cos सी। theta. है ना, तो Cos c by 2. कॉस सी बाई 2। तो साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 हम लिख सकते हैं कॉस सी बाई 2। तो सिमिलर वे में साइन b प्लस सी बाई 2 को हम लिख पाएंगे कॉस a बाई 2, और साइन c प्लस a बाई 2 को हम लिख सकते हैं कॉस बी बाई 2। कॉस b बाई 2। ठीक है, तो जैसा हमने साइन लिया, है ना, इसमें हमने साइन लिया, वैसा ही अब इसमें हम कॉस लेंगे। तो कॉस a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू
cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो cos पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन। Sin C. sin करेक्ट थीटा। है ना। तो cos a प्लस बी बाई टू आपका आया है साइन सी बाई टू। तो सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं cos b प्लस सी बाई टू को साइन a बाई टू, और cos c प्लस a बाई टू को लिख सकते हैं साइन b बाई टू। और अगेन हम ले लेते हैं tan। तो tan a प्लस बी बाई टू हो जाएगा tan पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और tan पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है? Cot cot theta. cot थीटा, सही बात है। तो ये आपका हो जाएगा cot c बाई टू, है ना। tan ऑफ a प्लस बी बाई टू इज cot c बाई टू। और सिमिलर पैटर्न से लिख सकते हैं tan b प्लस c बाई टू इज cot a बाई टू, एंड tan c प्लस a बाई टू को लिख सकते हैं cot और b b बाई। बाई टू। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो ये चीजें हम जो लिख रहे हैं ये सब एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। लेकिन ये आइडेंटिटी तभी तक वैलिड है जब a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना हो? पाई हो, 180। है ना। इसीलिए इसका नाम है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं? आइडेंटिटीज हैं। ऊपर भी देखा था हमने, वो भी आइडेंटिटी है, ये भी है, सब है। लेकिन ये इसकी वैलिडिटी कब तक है? जब तक a प्लस बी प्लस सी कितना है? पाई है। मतलब तीनों जो है एंगल्स वो एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। सर 1 मिनट। Yes, sir. 1 minute. ओके ओके, कर नोट कर। हाँ जी, नोट कर लिया। चलो, जिन्होंने नोट कर लिया है उनके लिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अब इन्हीं पर बेस्ड ना अपने पास क्वेश्चंस आएंगे। बेस्ड मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करके ही होगा। फंडा ये होगा कि a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, ये बेसिक चीज है।
ये कोई बहुत कोई ऐसा तगड़ा फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो बहुत आसान सी चीज है ना, जो हम अपनी प्रीवियस नॉलेज से लेकर आए हैं। तो कुछ नया चीज हमने पढ़ा नहीं है, बस एक नई बात निकल के ये आई है कि ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा। तो हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करके नए नए कंडीशनल आइडेंटिटीज बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, देन देन प्रूव दैट देन प्रूव दैट प्रूव आपको ये करना है कि cos A plus cos B plus cos C is 1 plus 4 times sin A by 2, sin B by 2 और sin C by 2। ये आपको प्रूव करना है, करिए कोशिश। हाँ जी, कैसे किया जाए, क्या किया जाए इसमें? RHS को लेके। आरएचएस को सॉल्व करें? हाँ अच्छा, क्या किया जाए आरएचएस में? हाँ, साइन ए बाई टू के वो जो फॉर्मूला लिखे वो डाल के। ऊपर जो लिखे हाँ sin a by 2 का फॉर्मूला कहाँ लिखा है? ये वाला, cos ये नहीं, cos ए ऊपर। प्लस बाई टू। हाँ यही ना, ये cos b प्लस c by 2, यही हाँ ना? हाँ, वो वाले। हाँ ठीक है, फिर? फिर सॉल्व उसको लेके। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल बढ़िया। आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला आ गया? नहीं सर, अभी आया नहीं है। अच्छा तो करो आप सॉल्व, मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ, आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करो, ठीक है? तो जो स्टेप्स मैं करूंगा ऊपर से, वही स्टेप्स आपको नीचे से करने हैं, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ सॉल्व। cos a प्लस cos b प्लस cos c। तो हम cos a प्लस b में हम cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला अगर लगा लें, तो ये बन जाएगा आपका 2 cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos c, ठीक है? और a प्लस बी बाई 2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर का हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे ना, जो बेसिक चीज है जो क्वेश्चन में दिया है वही यूज करेंगे।
तो a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a प्लस बी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, है ना। हाँ सर। और ये हाँ हो सर। जाएगा, हाँ, कॉस a माइनस बी बाई टू, और प्लस कॉस सी को हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, है ना। कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने, तो ये बन जाएगा 2, और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, राइट। और ये है कॉस a माइनस बी बाई टू, और प्लस में 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो, इस टर्म में से और इस टर्म में से 2 साइन सी बाई टू कॉमन दिख रहा है, तो 2 साइन सी बाई टू कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट वाले टर्म से कॉस, कॉस ए, हाँ, a माइनस बी बाई टू मिलेगा, और दूसरे वाले से माइनस साइन सी बाई टू मिलेगा। ये जो +1 बचा था इसको हमने साइड में कर दिया है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये तो एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, और c बाई टू, है ना, c बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। हाँ, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और c बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई टू, हाँ सर। ठीक है, a प्लस बी बाई टू, और ये है प्लस में 1। तो ये बेसिकली ये आपका साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस cos थीटा। theta। कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन सी बाई टू कॉस a माइनस बी बाई टू, और माइनस में ये बन जाएगा कॉस a प्लस बी बाई टू, प्लस में 1। अगेन यहाँ पर हम कॉस सी माइनस कॉस डी लगा लेंगे, तो 2 साइन सी बाई टू, और इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया, तो क्या बनेगा आपका, कॉस ए ए माइनस बी प्लस ए। हाँ ऐसा। 2 2 साइन आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, -2 साइन कर करके आता है ना, -2 साइन सी प्लस सी बाई टू, और साइन सी माइनस Yes साइन, sir। हाँ सर। हाँ। -2 साइन, प्लस करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ए बचेगा सिर्फ। a बाई टू बचेगा, है ना, यही बचेगा ना, a प्लस बी बाई टू करेंगे तो a बाई टू बचेगा, ठीक है। और सर दूसरा, हाँ बोलो टू बोलो, ए है ना। a बाई टू है, ये अपॉन में 2 था ना, देखो a बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस a बाई टू प्लस बी बाई टू, है ना, ये तो c प्लस डी हो गया, अपॉन में 2 करना है, ये कैंसिल होगा, तो a बाई टू हाँ। प्लस a बाई टू a बाई टू, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो हाँ जी, तो यहाँ पर आपका साइन हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका a कैंसिल हो जाएगा, और b माइनस में आएगा, तो माइनस बी बाई टू हो जाएगा, प्लस में 1। तो माइनस जो ये है साइन के अंदर है ना, तो साइन क्या करता है, माइनस को बाहर दे देता है, तो बाहर हाँ आएगा माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू प्लस 1, यही आपका आरएचएस था, ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना, देख लो आपको। सर, वो आरएचएस से भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फुल एंगल से हाफ एंगल के तरफ जाना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, मतलब साइकोलॉजी ऐसी है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप कंफर्टेबल हैं तो हाफ एंगल से फुल एंगल में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। अपने आप में ना ये एक फॉर्मूला है जो मैंने प्रूव कराया अभी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इज अ फॉर्मूला ऑल्सो, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है।
अगेन वही कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कंडीशन वही है कि आपका a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो अपने आप में ये भी एक आइडेंटिटी है जो याद रखना होता है। तो अभी तो प्रूव कर लिया है, आगे से ये चीज याद रखेंगे, नोट कर लो आप। सर एक बार सेकंड लास्ट स्टेप बताओ ना। सेकेंड लास्ट स्टेप में देखो क्या किया है, ये कहाँ से आया ऐसा। हाँ वो बता। अच्छा देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी यूज किया है, ये कॉस सी है ये कॉस डी है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई किया, तो ये माइनस हो गया, ये 2 हो गया, और साइन करेंगे c प्लस डी बाई टू, तो c है आपका a माइनस बी बाई टू प्लस डी, डी है a बाई टू प्लस बी बाई टू और अपॉन में 2, और साथ में आएगा आपका दूसरा साइन भी, तो साइन c माइनस डी बाई टू, c है आपका a बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस डी, डी है a बाई टू और माइनस बी बाई टू। तो यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल होने के बाद डेफिनेटली -2 भी है आगे हमारे पास, तो -2 साइन, ये बन रहा है a बाई टू प्लस a बाई टू, दैट इज a अपॉन में 2, और ये हो रहा है साइन a कैंसिल हो गया, अपॉन में 2 भी रहेगा, तो माइनस b बाई टू बच रहा है। यही मैंने लिखा है यहाँ पर। ओके। सर कॉस ए प्लस कॉस बी में कौन सा फॉर्मूला लगा है? कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू ओके कॉस सर, हाँ। सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। सर वो कॉस ए में कौन सा फॉर्मूला लगा है? यहाँ पर अच्छा, ये cos 2 थीटा का हाँ। फॉर्मूला लगाया है। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह हमारे पास सी है, 2 थीटा की जगह हमारे पास सी है, तो यहाँ सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बाई टू हो जाएगा, वही लगाया। ओके सर।
कर लिया क्या आप लोगों ने नोट? हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ हाँ जी, चलो। तो यहाँ पर अगर आपसे ऐसा बोला जाए, जैसा अपना क्वेश्चन था, तो यहाँ से एक दिमाग में पॉइंट आ रहा है मेरे कि अगर आपके पास बोला जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, है ना, क्या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का? और आपको पता है कंडीशन वाली चीज है यहाँ पर, क्या कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी इज 5। फाइव। हाँ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? तो मैं आपको बताता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। जब तीनों इक्वल हो जाएंगे, ए बी और सी तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों इक्वल होंगे तो सब कितना एंगल हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी, हाँ, पाई/3 हो जाएगा। तो पाई/3 आप पुट करो, कॉस पाई/3 कितना होता है? 1/2। 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3/2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 3/2। कब? व्हेन a is equal to b is equal to c is equal to पाई/3। ठीक है ना? तो ये एक ऐसे ही छोटी सी बात है, जनरल बात है। सर आपने वो ए प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई बाई थ्री क्यों लिखे? हाँ वही सर। प्लस नहीं है, इक्वल है। देखो आप ध्यान से देखो, ये देखो इक्वल ओके ओके। है ना? प्लस तो यहाँ था, मैंने बोला ये तब ऐसा होगा जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, ओके सर। है ना? तो a प्लस ए, 3a इज इक्वल टू पाई, दैट गिव्स a इज इक्वल टू पाई/3। ठीक है ना? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज पाई, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये आपको प्रूव करना है, करिए कोशिश।
हाँ जी, सॉल्व हुआ क्या? चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। LHS इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर बी, और ये आपका कॉस स्क्वायर सी है। और इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए -sin स्क्वायर बी, और आपका बन रहा है कॉस स्क्वायर सी और प्लस में 1। कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला हमने देखा था कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, प्लस है कॉस स्क्वायर सी प्लस में 1। ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस सी, है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 1। और कॉस पाई माइनस सी क्या होता है, माइनस कॉस सी, तो ये माइनस कॉस सी हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 1। और अब हम कॉस सी कॉमन ले सकते हैं, या आप चाहो तो माइनस कॉस सी कॉमन ले लो। तो माइनस कॉस सी अगर हम कॉमन लेंगे तो कॉस ए माइनस बी बचेगा और माइनस कॉस सी कॉस बचेगा, सी। माइनस कॉस सी प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सी के जगह पर वापस से, है ना, यहाँ पर सी के जगह पर वापस से लिख सकते हैं कॉस सी, अलग से लिख के दिखा देता हूँ आपको। कॉस सी को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस सी, ये है कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस 1। और यहाँ पर हम लगा लेते हैं कॉस सी प्लस कॉस प्लस डी वाला कॉस डी का फॉर्मूला। फॉर्मूला, तो ये माइनस कॉस सी है और ये आ जाएगा कॉस, टू। हाँ, 2 cos b cos c आ जाएगा प्लस 1। तो आ गया आपका फाइनल आंसर, आ गया 1 - 2 cos a cos b cos c, हेंस प्रूव। सर एक बार वो वाली स्टेप बताओ ना, कौन सा? लास्ट सेकेंड। यहाँ पर हमने ये cos c के जगह पर, है ना, यहाँ से c के जगह पर हमने पाई माइनस ए प्लस बी लिख दिया, दैट इज माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा आ गया यहाँ पर। नहीं सर, हम्म, आपने वो कॉस बी प्लस इंटू कॉस सी क्यों लिखा? अरे फॉर्मूला लगाया ना कॉस सी प्लस कॉस डी का, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c + d/2। तो 2 cos b बचेगा और cos c - d/2। तो cos, अच्छा यहाँ पर गलती से b लिख दिया और c लिख दिया, b और a होगा यहाँ पर, है ना? सर ए चाहिए ना? हाँ a होगा ना, cos b और cos a, सही बात है, cos b cos a होगा। ठीक है ना, अब तो हाँ सर। हम्म, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं।
सर एक बार पहली वाली स्लाइड दिखाइए ना, इसके पहले वाली। ये हाँ सर, हो गया। ठीक है। सर वो अपने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्यों लिखे, मतलब कैसे लिखे? फॉर्मूला है, पहले देखा था हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस ए प्लस बी और इनटू कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं। पीछे पन्ने पलटोगे तो मिलेगा कहीं पर, क्लास के बाद आराम से पलट के देखना। अब देखो ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका था, ट्रिग्नोमेट्री में एक से ज्यादा तरीका भी हो सकता है प्रूव करने का, है ना। तो इसका एक और मेथड भी हमारे पास है। ये तो मेथड 1 था, M1। मेथड 2 भी मैं आपको पहले नोट कर लो तो दिखाऊं। मेथड 2 नोट कर लेना आप लोग, तो बताना, फिर मेथड 2 से करेंगे सॉल्व। कर लिया नोट आप लोगों ने? यस। यस सर। ओके, चलो मैं एक और मेथड से आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ। मेथड 2, सेकेंड मेथड में हम ऐसा कर सकते थे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, सेकेंड मेथड में हम ऐसा कर सकते थे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, अगर 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी। एक फॉर्मूला हमें पता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए के जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ए, 2 कॉस स्क्वायर बी के जगह 1 प्लस कॉस 2 बी,
और 2 cos स्क्वायर सी के जगह 1 प्लस cos 2c। तो ये 1/2 हो जाएगा। दिस विल बी 3 टाइम्स cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ठीक है, और यहाँ पर cos c प्लस cos d अगर हम लगाएं तो 1/2, दिस इज 3, और cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस b/2, तो ये a प्लस b हो जाएगा, और cos c माइनस d/2 तो a माइनस b हो जाएगा, प्लस cos 2c को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, है ना, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। तो ये आपका बन रहा है, दिस इज 1/2, और ये 3 और ये -1, ये तो 2 हो जाएगा, और बाकी क्या बच रहा है अपने पास, अपने पास जो चीजें बची हैं उनमें से, चलो लिखते हैं, तो a प्लस बी, है ना, cos a प्लस बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस बी के जगह हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस सी, और cos पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस cos c। माइनस ठीक है, तो माइनस cos सी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, माइनस cos सी cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर सी माइनस -1 तो हम यूटिलाइज कर चुके हैं, है ना, तो हमारे पास ये सारी चीजें बच रही हैं। अब इसमें हम 2 cos 2 भी था ना, यहाँ पर 2 भी था, तो 2 cos c अगर कॉमन लें, ठीक है, तो ये आपका बन रहा है 2 माइनस, और 2 cos c अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 cos c कॉमन लेंगे तो एक तो cos a माइनस b बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका प्लस cos c बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि cos c माइनस आना चाहिए मेरे ख्याल से अंदर यहाँ पर, क्यों, क्योंकि -2 हमने कॉमन लिया ना, -2 cos c लिया तो माइनस आना चाहिए। ठीक है, cos c माइनस cos d यहाँ अगर हम अप्लाई कर ले, और लगाने से पहले c को हम वापस बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं cos c को, मैं लिखता हूँ, cos c को लिख सकते हैं हम लोग cos पाई माइनस, -2 माइनस, है ना, पाई माइनस a प्लस b बदल सकते हैं, तो cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 2 cos c cos a cos, माइनस b प्लस cos a प्लस b। है ना, तो और प्लस cos a प्लस b। ठीक है, देखो प्लस माइनस का एक बार चेक कर लो, कुछ हमने गलत तो नहीं कर लिया है, एक बार देख लेते हैं। जैसा 3 -1 था तो ये तो 2 हो गया था, और यहाँ से माइनस ये आ गया था, और ये प्लस था। ठीक है, देन हमने क्या किया, -2 cos c अगर कॉमन बोलते हैं तो ये माइनस cos c आ जाएगा, तो ये भी ठीक है यहाँ तक। ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, हाँ, cos c प्लस cos d, अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 1/2, 2 माइनस 2 cos c, हाँ जी, cos cos, a cos b बनेंगे। तो ये cos c प्लस cos d हो जाएगा, 2 cos a और cos b, है ना, यही बनेगा। हाँ सर। हाँ, तो बस अब 2 और ये सब अंदर मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दो, देखो वही आ रहा है क्या जो हमें चाहिए था। तो 2 से अगर हम डिवाइड करें तो दिस विल बी क्या 1 हो जाएगा, सर वो 2 एक्स्ट्रा आ रहा ना।
हाँ देखते हैं क्या आ रहा एक्स्ट्रा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos A cos B और cos C बचेगा। यही प्रूफ करना था शायद। सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा है क्या कहीं कुछ? सर 2 cos A cos B और 2 cos C भी है ना? हाँ तो एक 2 से अंदर ले जाएंगे तो ये से ये और ये भी तो कैंसिल होगा। हाँ। ठीक है। हाँ सर। हाँ जी। ठीक है, तो ये भी एक अपना मेथड था प्रूव करने का उसी चीज को। सर नोट कर लेते। हाँ नोट कर लो आप लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री है, कौन सा फॉर्मूला यूज किए, कैसे पहुंचे, है ना। हो सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। ये जितने हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो पिछला किए, ये जो ये वाला क्वेश्चन किए, ये सब अपने आप में फॉर्मूलेज हैं। तो आज तो प्रूफ कर ले रहे हैं, आगे से याद रखना है ये रिजल्ट्स को। नोट कर लिया क्या सबने? हाँ सर। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ a plus b plus c pi है, then we have to prove that, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 और माइनस साइन स्क्वायर c/2 is 1 minus twice cos a/2 cos b/2 और साइन c/2। ये प्रूफ करना है आपको। करिए, कोशिश करिए प्रूफ करने का।
सर एक बार थोड़ा ऊपर वाला दिखाओ ना। हाँ दिखाता हूँ।
हाँ जी, कुछ हुआ क्या? सब जग तो रहे हैं, सो तो नहीं गए? सर अच्छा, ओके। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में है अपने पास साइन स्क्वेयर a/2 प्लस साइन स्क्वेयर b/2 माइनस साइन स्क्वेयर c/2। साइन स्क्वायर a/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस a अपॉन में 2। साइन स्क्वायर b/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस b अपॉन में 2, और माइनस है साइन स्क्वायर c/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस c अपॉन में 2। ठीक है। सर 1/2 को कॉमन में लेके ब्रैकेट में कर सकते थे sir। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/2 1/2 1/2, एक 1/2 बाहर आ जाएगा, और माइनस में एक 1/2 का हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम लोग सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं। हम लोग सिर्फ जो अंदर ब्रैकेट के आया है कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c है ना, इस पे फोकस करते हैं सिर्फ पहले, बाद में वहां रख देंगे वैल्यू। तो कॉस a प्लस कॉस b में सी डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 कॉस a प्लस b a बाई प्लस 2 b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। माइनस, माइनस था क्या? सर प्लस कॉस c। पक्का प्लस था? नहीं, माइनस रहा होगा ना। देखो क्यों रहा होगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था एक तो यहाँ, तभी तो ये कॉस ए प्लस हो गया था, कॉस बी प्लस हो गया था, और कॉस सी क्या होगा, कॉस सी माइनस होगा। माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका माइनस होगा और कॉस सी होगा। ठीक है। तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बाई 2 तो एज इट इज रहने दो, ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई पाई माइनस। फाइव माइनस माइनस c। थ्री। सही है, तो कॉस ये a माइनस बी बाई 2, और इस कॉस सी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका कॉस, ये वाले पार्ट में कॉस पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिखा है, सो दैट विल बी साइन सी बाई 2। तो 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो यहाँ से हम 2 साइन सी बाई 2 अगर कॉमन लें, तो बच रहा है कॉस, a माइनस b बाई 2 और इधर से बचेगा प्लस साइन प्लस c बाई 2 माइनस 1 बाहर। माइनस 1 इधर बाहर की तरफ है। तो अगेन ये जो आपका टर्म है ना साइन सी बाई 2, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन सी बाई 2। तो साइन बाई 2 एज इट इज रहने जगह दो, और सी a को हम माइनस b। सी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी। तो दिस इज बेसिकली साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस ए कॉस प्लस, a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2 साइन सी बाई 2, 2 साइन सी बाई 2, और कॉस ए माइनस बी बाई 2 था, और ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2, माइनस में है 1। अब ब्रैकेट के अंदर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो ये मिल जाएगा आपको 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2, माइनस में है 1।
ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 -1। ये सब कुछ आया है हमारा ये cos a प्लस cos b माइनस cos c का वैल्यू। इसको यहाँ फर्स्ट वाले में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलो फर्स्ट में चलना है ये सारा वैल्यू लेकर, तो ले लेते हैं वैल्यू। ये सब है हमारा 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 रख देते हैं इसमें। तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2, और इस ब्रैकेट में हमें रखना है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2, और भी है साथ में हमारे पास -1 भी है। -1, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास अंदर में वो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। तो क्या चीजें आएंगी आपके पास, 1/2। हाँ वो भी 1/2 और ये भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 2 cos a/2 cos b/2 cos c/2। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो एक तरीका हुआ ये है ना, इसके और भी तरीके हो सकते हैं, तो आप कोशिश करना इसके और तरीके खोजने के क्या हो सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं आपको ही बताऊंगा, नहीं बताऊंगा अगले क्लास में। इसको आप नोट कर लो पहले। सर थोड़ा झूम आउट करो। जूम आउट करूं, सर एक बार वो वाला स्टेप बताओ ना। कौन सा? 2 साइंस c/2 into 2 cos a/2 cos b/2 -1 नीचे अ, वाला। नीचे है क्या? हाँ, कहाँ पर क्या चीज आप? सेकंड वाला, सेकंड लास्ट। लास्ट, सेकेंड लास्ट कैसे हाँ आया वो, हाँ ये? वो। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d/2। तो आप c प्लस d/2 करके देखो, c है ये प्लस b है ये, और अपॉन में 2 करेंगे, तो यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल, a/2 प्लस a/2 a होगा अपॉन में 2, ये देखो a/2। ठीक है, अच्छा उसका नीचे वाला कैसा आएगा? उसके नीचे साइन कुछ c/2 cos c/2। ये गलत लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली साइन है यहाँ पर, है ना, साइन है, आपको साइन ही प्रूफ करना है। क्वेश्चन में साइन रहा होगा, है ना, गलत लिख दिया है मैंने। हाँ, देखो साइन प्रूफ करके लाना था, तो यहाँ पर साइन होगा, है ना, साइन होगा, और यहाँ भी साइन होगा, साइन c/2। हाँ जी, नोट कर लीजिए अब ठीक है। सर ये थोड़ा छोटा करो। हाँ, सर हमने वो 4 cos a वाली वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट की ना। हाँ,
हाँ जी, नोट कर लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में ही, टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, ठीक है, फिर बाय बाय। हाँ सर। ओके, बाय बाय।